तो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग एमीन्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ओके, तो सबसे पहला मेथड अगर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स देखेंगे, हम लोग देखेंगे अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है ना, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया मीन्स NH3। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं, उसको एमोनोलिस बोलते हैं इस रिएक्शन को भी। इम्यूनोलिसिस। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मीन्स अल्काइल हैलाइड्स का हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की वजह से प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब हम लोग इसको किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अमोनिया के साथ, NH3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक्ट क्या करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल। एज बेस भी एक्ट करता है, एज न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पता है हमारा कार्बन और हेलोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड टुवर्ड्स दिस, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है हेलोजन हमारा और एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक कर देता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनाएगा RNH3। ठीक है, NH3, और इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव ओवर X माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से HX बाहर निकल जाएगा। एक H, यहाँ पे NH2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, NH2 और H ऐसे करके। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे H प्लस और X माइनस आपस में रिएक्ट होने के बाद क्या निकलेगा, यहाँ से HX निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या, RNH2। ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन का जो हमारा अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया है, या हम लोग एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हम लोग बोलेंगे, इसका लिमिटेशन क्या है कि रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होता। हम लोग अगर बनाना होगा प्राइमरी अमीन, तो ये प्राइमरी अमीन तक स्टॉप नहीं रहता, ये फर्दर आगे प्रोसीड होता है। क्यों, अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी और इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे अमोनिया भी है और यहाँ पे प्राइमरी अमीन भी है, तो अब कौन सा, अगर हमारे पास नेक्स्ट अब अल्काइल हैलाइड आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं अब R-CH2X अब नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड ऐड करूंगा, अब यहाँ पे अमोनिया भी इसको अटैक कर सकते हैं, लेकिन एमीन भी यहाँ से इसको अटैक कर सकते हैं। लेकिन हमारा एमीन क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू अमोनिया, तो यहाँ पे कंपीट करता है, तो ये इसको अटैक कर देता है इस पे। तो क्या बना यहाँ पे, अब यहाँ पे सेकेंडरी बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्राइमरी बना था, उसके बाद फिर से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, RNH CH2 R' और यहां से क्या निकला हमारे, यहां से फिर से HX निकला। ठीक है, ये तो बड़ा हमारा सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में स्टॉप नहीं होता, फिर से इसमें क्या आ जाता है, RCH2X, फिर से इसको रिएक्शन करता है ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये सेकेंडरी से क्या बना, अब ये प्राइमरी से और स्ट्रांग बन गया, क्योंकि अब यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, ये भी अपना डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग बन गया। प्राइमरी से ये सेकेंडरी और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल बना, तो इसका मतलब ये अब ये वाला रिएक्शन इसके साथ करेगा। ठीक है, अब क्या बना, अब टर्शरी बना, RCH2N, यहाँ पे R और यहाँ पे CH2R', ये क्या बना, हमारा टर्शरी अमीन बना। ठीक है, अब टर्शरी अमीन क्या है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, और इसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, RCH2X। तो हमारा क्या बनाएगा, क्वाटर्नरी, जिसको हम लोग यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, तो इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये निकलेगा, तो क्या बनेगा हमारा, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं RCH2 कितने आ गए, N, और यहाँ पे CH2R', इसी तरह यहाँ पे CH2R' और यहाँ पे R हमारा। ठीक है, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे X माइनस। तो हम लोग चारों अमीन बन सकता है हमारा। इसका मतलब ये हमारा उतना यूजफुल सिंथेसिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा है हमारा। ठीक है, प्राइमरी अमीन भी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टर्शियरी बन रहा है,
क्वार्टनरी भी बन रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो हमारा अगर हमारे कोई जो हमारा अगर स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा बहुत कॉस्टली होगा, तो हम लोग उसका रिएक्शन इस मैकेनिज्म के थ्रू नहीं कर पाएंगे, इस रिएक्शन के थ्रू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे और एक लिमिटेशन इसका क्या है कि ये हम लोग अराइल हैलाइड्स के लिए सिंथेसिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं RX के बदले भी क्या लूंगा, अराइल हैलाइड लूंगा यहाँ पे, अब ये क्या है, ये बॉन्ड तो यहाँ पे टूट रहा है ना, जैसे हमारा अमोनिया है NH3, अब ये इसको अटैक कर रहा है, अब ये बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन अराइल हैलाइड में तो CX बॉन्ड टूटता नहीं जल्दी, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है इसमें, तो ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसका मतलब नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड में नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस मेथड से हम लोग अराइल हैलाइड सिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा CH3 CH2Cl, इसका किसके साथ रिएक्शन करूंगा, NH3 का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे मेरा प्राइमरी बनेगा CH3 CH2 NH2 प्राइमरी बनेगा, प्लस सेकेंडरी में बनेगा CH3 CH2 N CH2 CH3, सेकेंडरी बना, ये बना प्राइमरी, ये बना सेकेंडरी, टर्शियरी भी बन जाएगा CH3 CH2 होल थ्राइस N, तो टर्शियरी हमारा अमोनिया भी बना। ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर प्रोडक्ट्स बन रहा है। ठीक है ना, ये तो एक लिमिटेशन हो गया इसका। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया, तो अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, लेकिन हम लोग अराइल हैलाइड का ये रिएक्शन इसके साथ नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि इस मेथड से हम लोग अराइल सिंथेसिस कर सकते हैं, हम लोग अराइल एमीन्स हम लोग इससे सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये क्योंकि NH2 क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा नहीं, क्योंकि इस बॉन्ड में क्या आता है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर। तो इस लिमिटेशन को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लोग का और एक मेथड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैब्रियल सिंथेसिस। ठीक है। ये तो एक हो गया हमारा। अब दूसरा मेथड हमारा है गैब्रियल सिंथेसिस। जो पहले हमारे इस वाले का लिमिटेशन था, एक तो क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा था वो रिस्ट्रिक्ट हमारा प्राइमरी अमीन नहीं बन रहा था, बाकी सारे और भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे, उसमें हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टनरी अमोनिया तक बन जाता था। ठीक है। तो ठीक है, उसका लिमिटेशन, वो लिमिटेशन कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने और एक मेथड आया, उसको हम लोग बोलते हैं गैब्रियल सिंथेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे इसका क्या है, इसका एक एडवांटेज है, यहाँ पे हमारा एक्सक्लूसिवली हमारा क्या बनता है, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली हमारा बनता है प्राइमरी अमीन। क्या बनता है, प्राइमरी अमीन एक्सक्लूसिवली, तो ओनली हमारा प्राइमरी अमीन बनता है इससे। तो ये बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन्स। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे, और प्राइमरी अमीन क्या होगा, वो भी ओनली अल्काइल होगा, अल्काइल अमीन होगा, एरोमेटिक अमीन यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पर भी हमारा एरोमेटिक अमीन यहाँ पर भी नहीं बनेगा। ठीक है। ये चीज दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ओनली प्राइमरी अमीन बन रहा था, जो पहला वाला सिंथेसिस था। ठीक है। हेलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड का हम लोग अमीन लिस्ट करते हैं, तो उसमें हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बन रहा था। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, थैलियमाइड लेते हैं, पोटेशियम थैलियमाइड, थैलियमाइड हमारा। ठीक है। थैलियमाइड कहां से बनता है, थैलिक एसिड से बनता है। थैलिक एसिड के साथ हम लोग जब अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारा, तो ये कहां से बनता है, ये हमारा थैलिक एसिड से बनता है। थैलिक एसिड हमारा क्या है, ये हमारा थैलिक एसिड है, ये हमारा थैलिक एसिड है। इसको हम लोग किसके साथ ट्रीट करते हैं, अमोनिया के साथ, H2N। ठीक है। तो यहाँ पे H2NH, तो ये 2 O और ये इसके साथ H क्या निकलता, 2 टाइम्स वाटर निकल गया। जब 2 टाइम्स वाटर निकल गया तो N के बीच में आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलियमाइड। तो एसिड से हमारा एमाइड बन गया। तो एमाइड बॉन्ड क्या होता है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो ये तो हमारा थैलियमाइड है। अब थैलियमाइड को किसके साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग, अल्काइल हैलाइड के साथ। ये हमारा अल्काइल हैलाइड RX। तो अल्काइल हैलाइड क्या होगा यहाँ पे, तो नॉर्मली ये प्राइमरी होता है। ठीक है। अब प्राइमरी क्यों बनता है वो हम लोग देखेंगे, तो R' हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, इसको किसके सोल्यूशन में, यहाँ हमारा बेसिक सोल्यूशन होता है NaOH में।
RX और NA सोल्यूशन लेते हैं। ये तो एक वाला पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोजीनोलिसिस। दोनों का हाइड्रोलिस भी करते हैं, हाइड्रोजोनोलिस भी करते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे हाइड्रोलिस लिखें। तो हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे थैलिक एसिड निकल जाएगा बाहर, जिससे हम लोग एमीन सिंथेसिस कर रहे थे। थैलिक एसिड बाहर निकला और हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, जो N है NR के साथ अटैच हो जाएगा, RNH2 प्राइमरी एन हमारा बन गया। ठीक है ना। तो मेन मकसद क्या हमारा यहाँ पे, प्राइमरी एमीन बनाने का। ओके, तो ये तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होगा इसका मैकेनिज्म, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल हमारा है थैलियमाइड, थैलियमाइड के साथ हम लोग किसका ट्रीट कर रहे हैं, तो हम लोग बेस के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। बेस मीन्स यहाँ पे कौन सा बेस, NaOH और KOH हम लोग ले रहे हैं। तो KOH क्या होगा, OH माइनस। OH माइनस क्या है, यहाँ पे NH पे है, तो NH क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं, एक्टिव करता है बेस, जैसे हम लोगों ने कल भी देखा। लेकिन यहाँ पे बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो ये प्रोटॉन को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, और OH माइनस यहाँ पे H प्लस को अटैक करेगा। तो क्या निकलेगा यहाँ से माइनस H2O बाहर निकला। ठीक है, बचा क्या, बचा N पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे पोटेशियम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे पोटेशियम इसका जो है वो काउंटर आयन रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया क्या, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये किसको अटैक करेगा, अब ये अल्काइल हैलाइड जो हम लोग ने यहाँ पे यूज किया था, अल्काइल हैलाइड। तो मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लूंगा फॉर एग्जांपल, तो R के बदले में क्या लूंगा, CH2, कोई सा भी ग्रुप लूंगा, CH3 CH2 Br ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब ये क्या है, सिंस यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, तो ये SN2 से चला जाता है यहाँ पे, SN2 रिएक्शन से। ठीक है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सिंस ब्रोमीन यहाँ चला गया, इस पे चार्ज क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, और डेल्टा नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमीन बाहर निकला, और पोटेशियम और ब्रोमाइन आपस में मिलके क्या बना, पोटेशियम ब्रोमाइड बना, और यहाँ पे N पे क्या हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया, CH2 CH3। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थैलियमाइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसमें कोई चेंज नहीं आया, यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा है, अब नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा, CH2 और CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोजन HCl के प्रेजेंस में, या सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस, हाइड्रोजन के HCl के प्रेजेंस में हम लोग इसका ब्रेक डाउन करेंगे। कौन सी बॉन्ड का, अब ये वाला ब्रेक डाउन होगा, ये वाला ब्रेक डाउन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस जैसे हम लोग करेंगे H3O प्लस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, H3O क्या करेगा, तो H3O में से H प्लस अटैक होगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहां से लेके जाऊंगा। अब H प्लस यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कल भी हम लोग ने देखा, क्योंकि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस होता है, तो हमारा क्या होता है, ये वाला ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे H प्लस हमारा इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, अब अटैच हो गया, तो यहाँ से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको मैं थोड़ा लिखूंगा, सॉरी ना, यहाँ पे क्या है, CH2 CH3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले क्या होगा, H प्लस पे अटैक करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इस पे अटैक करेगा, तो H प्लस यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H प्लस यहाँ पे अटैच हो गया, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर गायब हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो हम लोग ने लिया, हाइड्रोलिसिस जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटे यहाँ से, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ज्यादा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना स्ट्रक्चर,
यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे हमारा N है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारा N के साथ CH2 CH3 अटैच है और यहाँ पे हमारा OH2 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो गया OH2 प्लस। ठीक है, अब OH2 प्लस में से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है और ये इस H प्लस को यहाँ से अटैक कराएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको खोल के लिखेंगे थोड़ा, H एंड H पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस H प्लस को अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे OH है हमारा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी OH है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है हमारा, नाइट्रोजन पे एक तो हमारा H आ गया। अब जब H आ गया तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑलरेडी हमारा CH2 और CH3 इस पे अटैच है, यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड यहाँ की तरफ टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो एक साइड में हमारा एसिड आ गया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे साइड में भी एसिड आ जाएगा, तो आप लोग खुद भी इसका फिर आगे मैकेनिज्म लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या निकला, तो यहाँ पे हमारा ए निकला, यहाँ पे हमारा बना डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ के साथ क्या डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N H CH2 CH3, इसमें फिर से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जब फाइनल हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तब क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से हाइड्रोलिसिस होगा, इसमें फिर से यहाँ पे H प्लस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो इसको अटैक करेगा, फिर से यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और क्या बचा, ये तो OH बचा है, दोनों पे OH, और यहाँ पे बचा CH3 CH2 NH2 था ये NH, और दूसरा H आ गया यहाँ पे। अब वो NH3 पॉजिटिव बन गया, क्योंकि हमारा मीडियम क्या एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम है तो ये बेसिक कैरेक्टर होता है, आपको पता है एमीन बेस होता है, ये प्राइमरी एमीन बना हमारा, तो प्राइमरी एमीन अमोनियम बना है अभी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देगा, जो मीडियम एसिड होगा उसको खींचेगा। उसके बाद हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, किससे, NaOH के साथ इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये एसिडिक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, OH क्या करेगा, इसके OH को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Na नेगेटिव, यहाँ पे माइनस Na, और जो इस पे NH था उसको भी खींचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे NH2 बचा। आफ्टर क्या, जब हम लोग इसको बेस न्यूट्रलाइज करेंगे बेस से, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना, थैलिक एसिड सॉल्ट बना और हमारा प्राइमरी एमीन बना। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कौन सा प्रोडक्ट बनता है, प्राइमरी हमारा बनता है, और हम लोग इसमें भी हमारा क्या है, हम लोग एराइल हैलाइड यहाँ पे सिंथेसिस नहीं कर सकते। अच्छा, हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग का सिर्फ प्राइमरी एमीन क्यों बनता है, वो रीजन इसका ये है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक ही अल्काइल हैलाइड ग्रुप हमारा यहाँ पे आ सकता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते तो हम लोग 2 हाइड्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर लेते, तब हमारा सेकेंडरी बनता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली 1 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। जब एक ही अल्काइल ग्रुप आ जाएगा तब हमारा क्या बनेगा, ओनली प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन बनता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे भी हम लोग एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते, यहाँ पर भी हम लोग RNH2 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, RX बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसको अटैक कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ इसको अटैक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एरोमेटिक अमीन्स क्या है, एरोमेटिक अमीन में बॉन्ड उतना अच्छे से टूटता नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए हमारा जो हमारा गैब्रियल सिंथेसिस में भी हमारा एरोमेटिक अमीन्स नहीं बनता है, ओनली अल्काइल अमीन्स बनता है, और वो भी कौन सा अमीन, प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है कि उसमें भी हमारा एराइल हैलाइड नहीं बनता, और इसमें भी हमारा एराइल अमीन नहीं बनता, और इसमें भी हमारा एराइल अमीन नहीं बनता। लेकिन उसमें क्या था, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ओनली 1 प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक है, इतना काफी, थैंक यू।